माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री 2 और आज है उसका लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम टॉपिक देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 और आज उसका लास्ट लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ऑलरेडी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे, आज उसके आगे के एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 6 tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2 इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले LHS में है tan a/2 tan b/2 tan b/2 tan c/2 tan c/2 tan a/2। तो बच्चों इसको हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले हमें पता है इन ट्रायंगल ABC a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है, राइट। अगर मैं ये c को इधर ट्रांसफर करूं तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी मिलेगा। अब इन दोनों साइड में हम लोग tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहले तो डिवाइड बाय 2, क्योंकि सबको डिवाइड बाय 2 है तो इसको हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो डिवाइड बाय 2 किया तो ये बनेगा a प्लस बी डिवाइड बाय 2 एज इट इज, और ये 2 को सेपरेट करो जैसे हमने साइन कॉस में किया था, पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2। अब दोनों साइड में tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लो, tan a प्लस बी डिवाइड बाय 2 इंटू इज इक्वल टू tan पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2। अब यहाँ पे tan पाई बाय 2 मतलब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो दिस इज द सर्कल 0 पाई बाय 2। 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और पाई बाय 2 के लिए चेंज होता है। चेंज क्या होता है, tan का कॉट, साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो यहाँ पे tan का क्या बनेगा, कॉट बनेगा। इसको पहले लिख लो tan, ये 2 को भी सेपरेट कर दो तो ये बनेगा a/2 प्लस b/2, ओके, क्योंकि यहाँ पे a/2 b/2 सेपरेट किया है, देखो। सो दैट इज इक्वल टू tan पाई बाय 2 माइनस c/2, ऑल पॉजिटिव मतलब tan भी पॉजिटिव रहेगा, बट यहाँ पे चेंज होगा, tan का बनेगा कॉट थीटा मतलब cot c/2। सो tan पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot c/2। अब यहाँ पे हम लोग tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। tan a मतलब tan a/2 प्लस tan b/2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b मतलब tan a/2 इंटू tan b/2। और यहाँ पे कॉट की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय, क्योंकि हमें कॉट कहीं पे भी नहीं दिख रहा है तो इसको tan में ट्रांसफर कर लो, 1 डिवाइड बाय tan c/2 आएगा, ओके। ये आंसर मिला आपको। अभी हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर बराबर आएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा, ये tan c/2 इसको मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा tan c/2 इंटू tan a/2 ब्रैकेट में प्लस tan b/2 इज इक्वल टू 1 इंटू दिस टर्म मतलब वो एज इट इज आएगा 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2, ओके। आफ्टर दैट tan c से मल्टीप्लाई करो दोनों को तो ये क्या आएगा, tan a/2 इंटू tan c/2 आ गया आपका आंसर। tan b/2 इंटू tan c/2, बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। ये माइनस जो है इसको इस साइड शिफ्ट करो तो ये प्लस बनेगा, tan a/2 इंटू tan b/2। देखो अभी इसको ये फॉर्म में लिख लो। सबसे पहली टर्म कौन सी है, एग्जाम्पल में देखो सबसे पहली टर्म कौन सी है, a/2 tan b/2, ये टर्म पहले लिखो, ये इज इक्वल टू 1 रहेगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 1, ओके। यहाँ पे सबसे पहली टर्म ये है तो ये पहले लिखो tan a/2 इंटू tan b/2। उसके बाद सेकेंड टर्म है tan b/2 इंटू tan c/2 मतलब ये वाली tan b/2, तीनों भी प्लस है तो हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं इजीली, tan c/2 प्लस उसके बाद है tan c/2 इंटू tan a/2 मतलब ये वाली
tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू इज इक्वल टू क्या है 1. हेंस इट इज प्रूफ. यही हमें प्रूव करना था. ठीक है, यहाँ पे LHS RHS प्रूव करने की जरूरत नहीं थी. डायरेक्टली हमने ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व करते गए. ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है. एग्जाम्पल नंबर 7. cot a बाई टू प्लस cot b बाई टू प्लस cot c बाई टू इज इक्वल टू cot a बाई टू इंटू cot b बाई टू इंटू cot c बाई टू. इसको भी हम लोग उसी तरह से प्रूव करेंगे जैसे हमने इसके पहले का एग्जाम्पल प्रूव किया था. देखो कैसे करना है. सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है पाई. तो सी को इधर शिफ्ट करो तो ये बनेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी. डिवाइड बाय 2 करो, डिवाइड बाय 2 करो तो ये बनेगा ए डिवाइड बाय 2 प्लस बी डिवाइड बाय 2 पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2. 2 को सेपरेट किया. दोनों साइड में हमें tan ही लेना है. आगे बस आपको एक स्टेप चेंज करनी है, वहां पे आपको cot मिलेगा. अभी tan ही ले लो और जैसे फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया 6 नंबर का वैसे ही सॉल्व करते जाओ. a बाई टू प्लस b बाई टू इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस c बाई 2. तो ये क्या मिलेगा. tan a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करो. tan a बाई टू प्लस tan b बाई 2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan a बाई टू इंटू tan b बाई 2 दैट इज इक्वल टू. इसकी जगह पे क्या मिलेगा cot c बाई 2 मिलेगा. cot c बाई 2. ओके, अब हम क्या करेंगे. यहाँ पे cot c बाई 2 को सेम उसी तरह सॉल्व करो. cot c बाई 2 को 1 डिवाइड बाई tan c बाई 2 करो. tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इज इक्वल डिवाइड बाय 1 माइनस tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय tan c बाई 2. दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो. सेम वही स्टेप्स फॉलो करनी है यहाँ पे भी. दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इज इक्वल टू. इसको इस साइड ले लो तो ये आएगा 1 माइनस tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2. ओके, अब tan c बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो. tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan b बाई 2. ये माइनस को इस साइड प्लस कर लो. प्लस tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 इज इक्वल टू 1. अब हम क्या करेंगे. ये जो इक्वेशन हमें मिला है इसको थ्रू आउट इक्वेशन को हम लोग tan a बाई 2 tan b बाई 2 एंड tan c बाई 2 से डिवाइड करेंगे. डिवाइड थ्रू आउट द इक्वेशन. Throughout the equation tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2. ओके, इसे डिवाइड कर लो. करो डिवाइड तो क्या आएगा tan c by 2 इंटू tan a by 2 डिवाइड बाय tan a by 2 इंटू tan b by 2 इंटू tan c by 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan b बाई 2 डिवाइड बाय tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस ये tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 डिवाइड बाय tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2. इसको भी हमें करना होगा. दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2. ओके, अब देखो यहाँ tan c बाई 2 tan c बाई 2 कैंसिल होता है. tan a बाई 2 tan a बाई 2 कैंसिल होता है.
यहाँ tan c/2 कैंसिल, tan b/2 कैंसिल, tan a/2 कैंसिल, tan b/2 कैंसिल। तो ये 1 डिवाइड बाई tan b/2 क्या बनेगा, cot b/2 बनेगा, प्लस 1 डिवाइड बाई tan a/2 बचा है तो क्या मिलेगा, cot a/2 मिलेगा, प्लस 1 डिवाइड बाई tan c/2 cot c/2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई tan a/2, 1 डिवाइड बाई tan b/2, 1 डिवाइड बाई tan c/2, तीनों मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2, यही तो हमें चाहिए था, राइट। सो इसको रीअरेंज कर लो, cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 इज इक्वल टू cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2। ओके, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस इट इज प्रूफ। ये देखो एग्जाम्पल में सेम एग्जाम्पल वैसे ही हम लोग सॉल्व करें, बस यहाँ पे हमने चेंज किया, tan a/2 tan b/2 tan c/2 से थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया। ओके, बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, दोनों एग्जाम्पल सेम है, बस यहाँ पे 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों क्या है, उसके जैसा ही है, सेम तरह से सॉल्व करना है। tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c, सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल सेम स्टेप्स फॉलो करनी है, ए बी सी इज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू होता है पाई। अब इन दोनों साइड से हम लोग, ये 2a 2b है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 पाई। अब 2c को उधर शिफ्ट करो तो हमें मिलेगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2c। अब 2 पाई माइनस 2c दोनों साइड में tan से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद देखते हैं tan 2a प्लस 2b इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस 2c। देखो tan 2 पाई माइनस 2c कितना होगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे ही 2 पाई होता है, राइट ना। तो ये 2 पाई माइनस 2c मतलब यहाँ पे आएगा एंगल, माइनस है ना तो 4th क्वाड्रेंट में आएगा। 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल सिल्वर टी कप्स मतलब c कॉस पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो tan भी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो ये tan 2a प्लस 2b ये निगेटिव रहेगा। अब tan चेंज होता है कि नहीं वो देखते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें नो चेंज होता है, वर्टिकल लाइन में चेंज होता है, तो ये नो चेंज है मतलब tan का क्या रहेगा, tan ही रहेगा। tan 2 पाई माइनस 2c एंगल कितना है 2c, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 2c हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे हम tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan 2a प्लस tan 2b डिवाइड बाय 1 माइनस tan 2a इंटू tan 2b इज इक्वल टू माइनस tan 2c। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, डिवाइड बाय 1 ऑलरेडी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू दिस किया तो हमें यही मिलेगा tan 2a प्लस tan 2b दैट इज इक्वल टू माइनस tan 2c इंटू ये 1 माइनस करो, 1 माइनस tan 2a इंटू tan 2b। नाउ सी tan 2a प्लस tan 2b एज इट इज रहेगा, that is equal to minus tan 2c multiply with this bracket we will get minus tan 2c into 1 is minus tan 2c, minus minus becomes plus tan 2a into tan 2b into tan 2c। सो ये tan माइनस tan 2c अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो वो बनेगा प्लस tan 2c और हमें मिलेगा tan 2a प्लस tan 2b, ये माइनस tan इस साइड आके प्लस tan 2c बनेगा, दैट इज इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c, राइट। तो ये हमें मिला जो हमें चाहिए था। देखो
यही चाहिए था, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू tan 2a tan 2b tan 2c, यही प्रूफ करना था हमें और वही हमारा प्रूफ है। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों क्या है, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो एंड दिस चैप्टर ऑल्सो। क्या है, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c। ऐसा ही सेम एग्जाम्पल हमने साइन स्क्वायर के लिए सॉल्व किया था, उसी तरह से ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो दैट। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो, वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा के लिए एक फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इन दोनों के लिए करेंगे, cos स्क्वायर c को हम एज इट इज रखेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व किया था, cos स्क्वायर a की जगह पे हम ये लिखेंगे 1 प्लस cos 2a, थीटा की जगह पे क्या है a, तो 2a लिखेंगे डिवाइड बाई 2 प्लस सिमिलरली 1 प्लस cos 2b डिवाइड बाई 2 माइनस cos स्क्वायर c एज इट इज। ये 1/2 ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में रहेगा 1 और ये प्लस 1 क्या बनेगा 2 प्लस cos 2a प्लस cos 2b, ये दोनों टर्म्स यहाँ पे बचेगी, राइट। 1 प्लस 1 2, ये cos 2a cos 2b 1/2 बाहर गया, ब्रैकेट कंप्लीट माइनस cos स्क्वायर c एज इट इज। अब देखो ये cos 2a प्लस cos 2b है, ये किसके जैसा बन गया, cos c प्लस cos d के जैसा बन गया। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 cos c माइनस d डिवाइड बाई 2। तो ये आएगा 1/2 इंटू 2 प्लस यहाँ पे आएगा 2 cos c प्लस d मतलब 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b डिवाइड बाई 2 इंटू cos 2a माइनस 2b डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट कंप्लीट माइनस cos स्क्वायर c यहाँ पे एज इट इज रहेगा। दैट इज इक्वल टू ये 1/2 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करो, 2 प्लस ये रहेगा 2 cos, ये 2 कॉमन निकाला तो 2 गेट कैंसल, 2 कॉमन निकाला तो 2 गेट कैंसल। यहाँ पे रहेगा a प्लस बी एंड यहाँ पे रहेगा cos a माइनस b, ब्रैकेट कंप्लीट माइनस cos स्क्वायर c। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था। उसके बाद देखो यहाँ पे cos a प्लस b की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, cos c यूज करेंगे, राइट। इसकी जगह पे cos c पुट करो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल होगा तो रहेगा 1 प्लस ये cos a प्लस b की जगह पे हम लिखेंगे cos c इंटू cos a माइनस b और ये माइनस cos स्क्वायर c एज इट इज रहेगा यहाँ पे। इन दोनों में से अगर इन दोनों में से हम लोग cos c कॉमन निकाल सकते हैं तो हमें मिलेगा 1 प्लस cos c इन ब्रैकेट, यहाँ cos a माइनस b बचेगा एंड यहाँ पे cos c बचेगा, एक cos बाहर गया तो एक cos बचेगा, ठीक है। तो यहाँ cos c बचा तो cos c की जगह पे हम लोग cos a प्लस b पुट कर सकते हैं, राइट ना। एक मिनट, cos a प्लस b की वैल्यू क्या होती है, एक मिनट, cos a प्लस b होता है माइनस cos c, तो यहाँ पे आना चाहिए माइनस cos c, तो ये भी आएगा माइनस cos c। अगर मैंने ये माइनस साइन बाहर निकाला तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्लस cos c मिलेगा। अब हम उल्टा करेंगे, cos c की जगह पे माइनस cos a प्लस b पुट करेंगे, मतलब इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस cos a प्लस b। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस cos c एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में आएगा cos a माइनस b एंड इसकी जगह पे माइनस cos a प्लस b। ओके, अब देखो ये किसका फॉर्मूला बना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2 sin a इंटू साइन b का फॉर्मूला बनाइए। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2 sin a इंटू साइन b। सो 1 माइनस cos, ऐसा सेम एग्जांपल हमने साइन स्क्वायर के लिए सॉल्व किया था। तो ये 2 sin a इंटू साइन b इज इक्वल टू, फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले देखो उसमें हमने ये फॉर्मूलेज लिखे हैं, तो ये बना 2 sin a इंटू साइन b। तो देखो अभी इसको रीअरेंज अगर हमने किया तो हमें क्या मिलता है, 2 नहीं, ये 1 है ना, 1 माइनस ये 2 बाहर निकालो, 2 sin a पहले लिखो, sin a, उसके बाद आता है sin b, उसके बाद आता है cos c, दैट इज इक्वल टू RHS। यही टर्म हमें प्रूव करना था, देखो ये वाला टर्म हमें प्रूव करना था, 1 माइनस 2 sin a sin b इंटू साइन cos c। यहाँ पे cos c चाहिए, गलती से मैंने sin c लिख दिया, cos c। ओके,
देखो क्या किया हमने, सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज किया cos स्क्वायर ए एंड cos स्क्वायर बी के लिए, दोनों की जगह पे वो फॉर्मूला पुट किया, 1/2 कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद जो टर्म्स बची वहां cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज किया। उसके बाद cos a प्लस बी की जगह पे हमने माइनस cos c पुट किया, cos c कॉमन निकाला, फिर वापस cos c की जगह पे माइनस cos a प्लस बी पुट किया एंड देन उसकी जगह पे हमने 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला पुट किया। फाइनल आंसर हमें मिल गया। वही फॉर्मूले रीअरेंज करके हम लोग पुट करते हैं तो हमें फाइनल आंसर RHS बराबर मिलता है। तो बच्चों ये लास्ट एक्सरसाइज थी ट्रिग्नोमेट्री की। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कोई डाउट आता है तो ज़रूर पूछो। मिसलेनियस भी लेते लेकिन उतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप लोग खुद सॉल्व करते जाओ। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करते जाओ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ, इसे डिक्लेयर करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।